देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। कल 25 मई है और जैसा कि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि देश इस वक्त चुनाव के मरहले से गुजर रहा है। कल छठे मरहले का चुनाव है। कल पूरे देश के 28 रियासतों से 58 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होंगे और इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जो जारी की है चुनाव के हवाले से, वोटिंग के हवाले से, उसमें कई चीज़ें बताई हैं उसने। सबसे पहले तो उसने दिल्ली के हवाले से जो मैं पढ़ रहा था उसमें ये बताया गया है कि 48 घंटे के लिए जो शराब की दुकानें हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद करने का आदेश दिया गया है ताकि चुनाव में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, उसका जो है मिसयूज़ जो होता है आमतौर पर जो आप खबरें सुनते हैं ये ना होने पाए। तो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और जो बहुत अहम बात यह है कि हम सब लोग अपने साथ एक मोबाइल रखते हैं और हमारी फिक्रमंदी ये होती है कि हम मोबाइल अपने साथ ही रखें। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि मोबाइल या कोई भी इस तरह का गैजेट अपने साथ आप इलेक्शन बूथ के अंदर नहीं ले जा सकेंगे, यानी उस कैंपस के अंदर आप नहीं ले जा सकेंगे जहाँ पर वोटिंग हो रही है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ अपने घर पर अपना मोबाइल छोड़िए। तो एक चीज़ तो ये रही। अब इस हवाले से कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ। आमतौर पर होता क्या है, जो नए वोटर हैं उनके लिए नया एक्सपीरियंस है। तो ये अच्छी बात है कि आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को नॉलेज में होती है। लेकिन एक्सपीरियंस जब करता है तो उसमें चीज़ें बदल जाती हैं। बात चीज़ें एक्सपीरियंस करते वक्त आदमी आगे पीछे हो जाती हैं। जो लोग पहले से वोटर हैं वो जब भी मौका आता है वोट देते हैं, लेकिन उनसे भी गलती होती है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि थोड़ा सा जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा हिंड्रेंस आता है, थोड़ी सी देर होती है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हर वोटर, जो समझदार वोटर है, जो जागरूक वोटर है, वो थोड़ा सा अपने आप को और एक्टिव कर ले और चीज़ों को एक बार और नज़र से डाल ले। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने जो वोट डालने की गाइडलाइन बताई है कि आप कैसे वोट करें, वो मेरे हाथ में है। तो मैं भी इसको पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपके हवाले से आपके लिए भी इस गाइडलाइन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप नए वोटर हैं आप और अगर आप पुराने वोटर हैं, दोनों के लिए ये काम किया। मर्दों की लाइन है और औरतों की लाइन अलग अलग अगर लगी हुई तो उसमें आप खड़े हो जाएं। अच्छा यह है कि सिस्टम को सपोर्ट करें ताकि वहाँ पर कोई परेशानी ना हो। और उसके बाद आप जब आगे जाएं तो अब आप उस कमरे में जाते हैं जहाँ पर आपका बूथ नंबर है, तो वहाँ पर आपको देखेंगे कि आपको एक तरफ से 3-4 टेबल लगे होंगे लगातार और 3-4 अधिकारी वहाँ पर आपको बैठे नजर आते हैं, चुनाव अधिकारी। सबसे पहले जब आप जाते हैं तो आपके हाथ में आपका ID कार्ड होता है, इलेक्शन ID कार्ड, वो आप देते हैं। वो शख्स जो वहाँ बैठा हुआ अधिकारी है वो आपका ID कार्ड नंबर देखता है। उसके सामने एक वोटिंग लिस्ट होती है, उसमें आपका नंबर है ना, कि नाम है कि नहीं है, ये उसे मिलान करता है। वो मिलान करने के बाद वो आपको आगे बढ़ा देता है। जब आप आगे जाते हैं तो दूसरा शख्स जो बैठा हुआ है, दूसरा चुनाव अधिकारी बैठा हुआ है तो बाएं हाथ की उंगली में नीली वाली स्याही यहाँ पर लगाता है। उसके बाद में सामने एक फॉर्म रखा हुआ होता है, उस पर आपकी सिग्नेचर लेता है। सिग्नेचर लेने के बाद वो शख्स आपको एक पर्ची देता है। वो पर्ची लेकर के जब आप तीसरे के पास जाते हैं तो तीसरा जो वहाँ पर चुनाव अधिकारी बैठा हुआ है वो पर्ची अपने पास रख लेता है और आपको वहाँ पर कुछ देर के लिए खड़े रहने के लिए कहता है, जब तक अगला शख्स जो वहाँ मशीन के पास मौजूद है वो वोट डाल रहा होता है। जब वो वहाँ से निकल जाता है तब आपकी बारी होती है। अब यहाँ तक जब आप जाएं, आमतौर पर इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा प्राइवेसी बरतने की कोशिश की जाती है कि थोड़ा पर्दा रहे। तो वहाँ पर मशीन आपको मिलेगी, वोटिंग मशीन। जितने उम्मीदवार होंगे उतने बटन होंगे और एक नोटा बटन और भी होगा। तो आप सुकून से पहले तो जाएं वहाँ पर, देखें मशीन को और आपका जो उम्मीदवार है जिसको या पार्टी, जिस पार्टी के उम्मीदवार को आप वोट देना चाहते हैं उसका सिंबल देखें और सुकून के साथ उसके बाद आप उसको नीले बटन को प्रेस करें। और प्रेस करेंगे तो एक बीप सी आवाज़ आएगी और बगल में वीवीपैट जो मशीन लगी हुई है उसमें स्क्रीन जो है पर 7 सेकंड के लिए आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वो वहाँ पर बाकायदा नज़र आएगा। उसके बाद जब आप मुतमईन हो जाएं तो फिर आप वहाँ से निकलें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कल यानी 25 मई को आप खुद भी निकलें, अपने परिवार के साथ, जिन जिनका वोट है सबको वोट कराएं। और ये जिम्मेदारी है। लोग इसे अलग अलग तरह से परिभाषित करते हैं चुनाव को। कुछ लोग इसे त्यौहार कहते हैं, मैं त्यौहार नहीं कहता, मैं इसे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कहता हूं कि आप एक जिम्मेदारी समझ करके अपना वोट करें, क्योंकि आपका एक वोट
किसी की तकदीर बदल सकता है, देश की तकदीर बदल सकता है। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी कि एक वोट से भी लोग हारे हैं, जीते हैं। तो इसलिए एक वोट की भी बड़ी अहमियत है। अपनी जिम्मेदारी, एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझें और निकल करके अपना एक वोट करें, ताकि आने वाली 5 साल आपको पछताना ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।